Hello students, today we will discuss the topic electron hole population and quasi-Fermi levels in semiconductor lasers. Okay, semiconductor lasers में जो इलेक्ट्रॉन होल पॉपुलेशन एंड क्वासी फर्मी लेवल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो हम इस पे पढ़ेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इसमें दूसरा टॉपिक हम ये भी पढ़ेंगे, गेन इन अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन. सो पीएन जंक्शन में जो गेन होता है फॉरवर्ड बायसिंग में वो हमें कैसे मिलता है. ठीक है, तो वो भी हम इसमें देखेंगे. सो फर्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इनटू द कंडक्शन बैंड they can make spontaneous transitions to the valence band if there are vacant states and the process emit radiation. ये हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्शन बैंड में इंजेक्ट होते हैं, ठीक है, सो वो क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन को जो है वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन करेंगे. ओके, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन देंगे टू दी वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड की तरफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन देंगे अगर वैलेंस बैंड में जो है वेकेंट स्टेट्स हैं तो. ओके, एंड दिस प्रोसेस इमिट द रेडिएशन, इस प्रोसेस की वजह से जो रेडिएशन है वो इमिट होगी. ओके, एंड दिस इज़ द रेडिएशन इमिटेड बाय अ लाइट इमिटिंग डायोड. और ये जो रेडिएशन है वो लाइट इमिटिंग डायोड की रेडिएशन है. ओके, सो टू ऑब्टेन दिस वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन एंड होल पॉपुलेशन इन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड. तो इसको हमें प्राप्त करने के लिए जो हम रेडिएशन कह रहे हैं, लाइट इमिटिंग डायोड की रेडिएशन, इसको हमें अचीव करने के लिए, इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल पॉपुलेशन को जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा कंडक्शन बैंड में एज वेल एज वैलेंस बैंड में. ठीक है, तो वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में हमें इलेक्ट्रॉन एंड होल पॉपुलेशंस को जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसीलिए हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पॉपुलेशन, ये पढ़ रहे हैं. ओके, सो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कंडक्शन बैंड, एनर्जी बिटवीन एनर्जी वैल्यूज E2 एंड E2 प्लस DE2. जो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन डेंसिटी है कंडक्शन बैंड में एनर्जी E2 एंड E2 प्लस DE2 के बीच की. ठीक है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ डिनोटेड बाय द DNC, क्योंकि ये जो है वो एनर्जी है, एनर्जी वैल्यू है E2 एंड E2 प्लस DE2 के बीच की. सो दिस इज़ एनर्जी वैल्यूज़, जो इसमें एनर्जी की जो डिफरेंस है दैट इज़ E2 एंड E2 प्लस DE2. ठीक है, तो इसलिए जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन डेंसिटी, उसको हम शो कर रहे हैं DNC से. तो DNC इज इक्वल टू PC इंटू E2, PC E2 एंड FC E2 इंटू DE2. ओके, अब ये PC E2 और FC E2 क्या है, ये PC E2 इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड. ये जो PC E2 है दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. ओके, this PC E2 is the density of states in the conduction band, and this FC E2 is the occupation probability, occupation probability in the conduction band. Okay, तो ये क्या है, occupation probability in conduction band. Okay, तो टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कैसे निकलेगी, हमें DNC पता है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, तो हमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन डेंसिटी हमने इस एनर्जी रेंज में निकाली है. ठीक है, तो हमें टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है कंडक्शन बैंड में. तो वो कितनी होगी, NC, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. तो इंटीग्रेट कर देंगे हम DNC, तो ये हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन लिमिट जो होगी वो होगी EC टू इन्फिनिटी. ओके, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है. कौन सी वैल्यू, जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है. ओके, सो इसके बाद जो ये PCE है, तो PCE क्या है, सो दिस PCE इज इक्वल टू, ये हमने पहले पढ़ा था. तो हियर PCE एंड PCE एंड PVE इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ये पहले भी पढ़ी थी हमने इक्वेशन. तो PCE इज इक्वल टू 2mc पावर 3/2 अपॉन 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस क्यूब इंटू E माइनस EC होल पावर हाफ, वेयर E इज़ ग्रेटर देन EC. ओके, एंड PVE जो ये
आपके पास जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है इन वैलेंस बैंड एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, ये हमें इस फॉर्मूले से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले से, सो पी वी ई इज़ इक्वल टू 2mv पावर 3/2 अपॉन 2 पाई स्क्वायर एच क्रॉस क्यू ई वी माइनस ई पावर हाफ वेयर ई इज़ लेस देन ई वी। ओके, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर लेजर्स में। सो यूजिंग दीज इक्वेशंस वी ऑब्टेन एन सी इज़ इक्वल टू दिस। ये वैल्यूज़ पुट करके, ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। ओके, तो हमें तो इस वाली एन सी में जो है हमें केवल इस पी सी की ज़रूरत है, तो इस पी सी की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे और पी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ये एफ सी की वैल्यू भी है, हमने पहले पढ़ चुकी है। ये एफ सी की वैल्यू जो होती है वो ये होती है 1/e की पावर ई होती है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या है E2 है, एफ सी E2 है, तो इसलिए हम ई की जगह पे E2 सब्सटीट्यूट कर देंगे उस इक्वेशन में जो पहले हमने पढ़ी है प्रोबेबिलिटी वाली। तो 1 एक्सपोनेंशियल E2 माइनस ई एफ सी बाई के बी टी प्लस 1, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है पी सी ई, इस पी सी ई टू की वैल्यू जो है हमने यहाँ से रख दी, तो ये हो जाएगा 2mc पावर 3/2 अपॉन 2 पाई स्क्वायर एच क्रॉस क्यू इंटू ई की जगह पे आ जाएगा E2 माइनस ई सी पावर हाफ। ओके, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और एफ सी E2 की वैल्यू भी हमने सब्सटीट्यूट कर दी है, तो हमें ये इक्वेशन मिली ये वाली, ठीक है। इसमें से ये जो कांस्टेंट है ये कॉमन आ गया बाहर और बाकी जो है अंदर रह गया E2 माइनस ई सी पावर हाफ एंड 1/this, ये बाहर रह गया, अंदर रह गया, ठीक है। सो दीज अबव इक्वेशंस, ये अबव इक्वेशंस जो ये वाली इक्वेशन है, दीज इक्वेशन द अबव इक्वेशन दिस इक्वेशन डिनोटिंग और दिस इक्वेशन रिलेट्स द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहा है ना ये, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन डेंसिटी। सो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन टू दी क्वासी फर्मी एनर्जी ई एफ सी, क्वासी फर्मी एनर्जी ई एफ सी, आप देख सकते हैं ये ई एफ सी क्वासी फर्मी एनर्जी, दिस इज क्वासी फर्मी एनर्जी, ठीक है। दिस इज क्वासी फर्मी एनर्जी एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। सो ये एन सी है, ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और क्वासी फर्मी एनर्जी ई एफ सी के बीच में एक रिलेशन बता रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम होल का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लिखें तो वहाँ पर भी जो होल कंसंट्रेशन है इन दी वैलेंस बैंड एंड क्वासी फर्मी एनर्जी इन दी वैलेंस बैंड, वो कैसे रिलेट है आपस में, वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो ये भी सेम यही वाला फॉर्मूला है, बस यहाँ पर सी की जगह पे वी कर देना है। तो एन बी इक्वल्स टू 2mv पावर 3/2 2 पाई स्क्वायर एच क्रॉस क्यू, और यहाँ पर लिमिट जो है चेंज हो जाएगी, यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी -∞ टू ई वी, ठीक है। यहाँ पर क्या थी ई सी टू इन्फिनिटी, सो -∞ टू ई वी और ई वी माइनस E1 पावर हाफ, ठीक है। ये यहीं से आएगा, यहाँ से जब हम पी वी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो एन वी जो है वो हमारे पास क्या होगा डी एन वी, और डी एन वी जो होगा वो होगा पी वी E1 इंटू एफ सी E1 DE1, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे पी वी E1 की, तो यहाँ पर ई की जगह पे E1 रख देंगे हम, तो पी वी E1 की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी और एफ सी E1 की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी, यहाँ पर भी ई की जगह पे E1 आ जाएगा, ओके। और ये ई माइनस E1 माइनस ई एफ वी अपॉन के वी टी, ठीक है, इंटू DE1। सो दिस, सो इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं इन दीज इक्वेशंस को, ठीक है। जो कि ये दोनों इक्वेशन क्या बता रही हैं, दे आर टेलिंग अस द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड द क्वासी फर्मी एनर्जी EFC, ठीक है। while this equation is telling us the relation between the whole concentration and the quasi Fermi energy EFV, ओके। तो ये इसमें रिलेशन बता रही है। तो एक यूज़फुल अप्रॉक्सीमेशन जो है
उसका अप्रोक्सीमेशन है, उसका एक्सप्रेशन है, जो कि कैरियर कंसंट्रेशन को क्वासी फर्मी एनर्जी से रिलेट करता है। ठीक है, तो वो यूज़फुल अप्रोक्सीमेशन या फिर वो जो एक्सप्रेशन है उस अप्रोक्सीमेशन का, वो क्या है और वो किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ नोन एज दी जॉइक डिक्सन अप्रोक्सीमेशन। जॉइक डिक्सन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो जॉइक डिक्सन अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो ई एफ सी एंड ई एफ वी है उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड क्वासी फर्मी एनर्जी ई एफ सी, okay, and this denoting the whole concentration relation between whole concentration and the quasi fermi energy EFV, okay। so ये जो approximation है this is known as the Joik Dickson approximation। तो approximation expression जो है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो n है, this n is what, the electron concentration and p is the whole concentration, okay। n is the electron concentration and p is the whole concentration। और जो ये nc और nv हैं इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, nc की वैल्यू जो है वो है 2 इंटू mc kVt upon 2 pi h cross square power 3/2 and nv equals to 2 mv kVt upon 2 pi h cross square power 3/2, okay। so this was the Joik Dickson approximation, these equation, ठीक है। तो ये आपके पास पूछी जा सकती है कि Joik Dickson approximation के अकॉर्डिंग जो है इक्वेशंस क्या हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। और उनमें जो NC और NV की वैल्यूज़ हैं वो भी क्या क्या हैं, वो ये हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास पूछा जा सकता है। सो दिस फिगर शोज़ अ नॉर्मलाइज्ड प्लॉट ऑफ EFC माइनस EC अपॉन KBT, EFC minus EC upon KBT। This for this equation, और ये इन इक्वेशंस के लिए अगर हम EFC माइनस EC बाई KBT वर्सेस N बाई NC, ये वर्सेस N बाई NC, ठीक है। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, ये EFC माइनस EC अपॉन KBT और N बाई NC के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का आता है, ओके। सो वेरिएशन जो होगा वो सेम होगा किसके लिए, अगर हम जो है EV माइनस EFV और अपॉन KBT, ठीक है, और P बाई NV, ओके। EV माइनस EFV, अगर मैं यहाँ पर जो हूँ एक ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये ग्राफ किस किस के बीच में है, तो EV माइनस EFV अपॉन KBT, मैं इसकी जगह पे अगर ये ले लूँ, ठीक है, और यहाँ N अपॉन NC की जगह पे मैं ले लूँ P अपॉन NV, तो तभी भी हमें सेम ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो सिमिलर ग्राफ हमें उसके लिए भी मिलेगा, ओके। तो ये दो जो ग्राफ हैं वो सेम होंगे किसके लिए, इस दिस वर्सेस दिस EFC माइनस EC अपॉन KBT वर्सेस N बाई NC और EV माइनस EFV अपॉन KBT वर्सेस P बाई NV, ओके। सो दिस विल बी सेम। सो फॉर N इज़ लेस देन NC, अगर N जो है वो बहुत बहुत कम हो NC से और P जो है वो बहुत बहुत कम हो NP से, so we can neglect the second terms in the brackets and obtain an approximate form। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर देखो यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में जो n है वो लेस देन हो NC और इस इक्वेशन में जो P है वो लेस देन हो NV, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेकंड टर्म्स है यानी कि हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस इक्वेशन से जो है वो क्या आ जाएगा, देखेंगे हम इस इक्वेशन से आएगा, देखो पहले हम इसको इधर ले जा लेते हैं, EFC माइनस EC, ओके, इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास, ये बचेगा KBT, तो इसको अपॉन में KBT लिया है, KBT इक्वल्स टू सेकेंड टर्म तो हमने नेगलेक्ट कर देना है, हमारे पास रह जाएगा कितना, ln N अपॉन NC, ओके। सो N अपॉन NC को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल, ये ln अगर हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या,
ई की पावर हो जाएगा ई की पावर ई एफ सी माइनस ई सी अपॉन के वी टी, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, ये ई की पावर में है। ओके, सो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन सी इंटू ई की पावर इतना। ओके, तो एन इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एन सी इंटू एक्सपोनेंशियल ई एफ सी माइनस ई सी अपॉन के वी टी। और इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन में भी करेंगे, जब इस वाली इक्वेशन में भी इस सेकंड टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, बाकी इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो आएगी ये। So these are referred to as the Boltzmann approximations. These are the Boltzmann's approximations. ठीक है, तो आपके पास ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन जो है सही है इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन के लिए। ओके, नाउ द गेन इन अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। जो फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन है उसमें हमें गेन कैसे मिलेगा, तो गेन एंड एम्पलीफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, बट इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन में जो है वो कैसे हमें गेन मिलेगा। ओके, सो फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर अ पीएन जंक्शन फॉर्म्ड between a p-doped and n-doped semiconductor as shown in the figure। ये देखेंगे हम फिगर में दिस। ओके ओके, सो दिस पीएन जंक्शन फॉर्म्ड, पीएन जंक्शन जो है फॉर्म हो चुका है बिटवीन अ पी डोप्ड एंड एन डोप्ड सेमीकंडक्टर, and because of different carrier concentrations of electrons and holes in the p and n regions, इलेक्ट्रॉन और होल्स की डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन, यानी कि कैरियर कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से p और n रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n रीजन से डिफ्यूज़ हो जाएंगे p रीजन में, ठीक है, और जो होल्स हैं वो डिफ्यूज़ होंगे p रीजन से n रीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का जो है डिफ्यूजन होगा एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो n रीजन से p रीजन में डिफ्यूज़ होंगे और होल्स जो हैं वो p रीजन से n रीजन में डिफ्यूज़ होंगे। ओके, एंड डिफ्यूजन ऑफ दीज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन लीड्स टू बिल्ड, और इन दोनों की जो डिफ्यूजन की वजह से, यानी कि कैरियर्स की जो डिफ्यूजन हो रहा है अक्रॉस द जंक्शन, इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पी एन जंक्शन पे। ओके, एंड पॉजिटिवली बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयंस इन द एन साइड। देखो यहाँ जो है सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ होल्स की तरफ जो है डिफ्यूज़ होंगे, तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस बन जाते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। और डिप्लीशन रीजन जिसको बोलते हैं, किसकी वजह से होती है डिप्लीशन रीजन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से डिफ्यूज़ होते हैं, तो यहाँ अपने अपने रीजन में क्या करते हैं, एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो होल्स होते हैं जब वो डिफ्यूज होते हैं एन रीजन में, तो वो अपने रीजन में एक नेगेटिव आयंस का जो है इमोबाइल आयंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव इमोबाइल आयंस एंड नेगेटिव immobile ions in p region and positive immobile ions in n region, there will be develop a potential difference between these ions। okay, तो इनकी वजह से इनके बीच में जो है क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस बिल्ट इन पोटेंशियल वी बी, सो ये जो पोटेंशियल जिसको हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी बी, दिस लोअर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन साइड। ये क्या करते हैं कि जो एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पी साइड में, ये जो है लोअर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड। एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी को जो है ये कम कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन पी साइड। पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बजाय ये जो एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को लो कर देते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द बेंडिंग ऑफ द एनर्जी बैंड्स, जिसकी वजह से हमें जो ये एनर्जी बैंड्स हैं इनमें एक बैंड नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि ये जो वी बी है वो लोअर कर देता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड। एन साइड की जब ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को जो है जब ये पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देता है, तो इसकी वजह से जो ये बैंड ऐसा सीधा था ये थोड़ा सा यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ऐसा मुड़ा हुआ हो जाएगा, ठीक है।
तो एक इस बैंड में जो है एक एनर्जी में जो है एक बैंड आ जाता है। ओके, सो बेंडिंग ऑफ एनर्जी बैंड्स इनको कहते हैं, ये यहाँ पर और यहाँ पर बेंडिंग ऑफ एनर्जी बैंड्स। ओके, so this is near the PN junction and this is shown in the figure, this figure, A figure. Okay, so note that the Fermi levels on both sides of the PN junction are aligned at the same energy values. जो फर्मी लेवल्स हैं बोथ साइड्स, फर्मी लेवल्स देखो यहाँ पर EF और EC EV, सो जो फर्मी लेवल्स हैं दोनों साइड पीएन जंक्शन में आर अलाइंड एट द सेम एनर्जी वैल्यूज़। ये जो हैं देखेंगे हम, ये वैल्यू देखो, ये वाली, ये जो डैश दिखा रखा है, ये जो है वो फर्मी लेवल है दोनों के लिए, एन और पी दोनों रीजन के लिए जो फर्मी लेवल है। तो ये जो फर्मी लेवल है ये कैसा है, ये फर्मी लेवल दोनों साइड में एक सेम एनर्जी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये सीधा वाला है जो, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए, इस वाले रीजन के लिए भी ये वैल्यू है और इस वाले रीजन के लिए भी ये, इन दोनों के लिए सेम वैल्यू है फर्मी एनर्जी की। ओके, सो ये जो है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज in the absence of any applied external energy source, the charge neutrality in the material requires that the probability of finding an electron should be the same everywhere and therefore only one Fermi function should be describe the carrier distribution। तो एक ही फर्मी फंक्शन जो है वो कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करेगा एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब कोई अप्लाइड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है उसकी एब्सेंस में हम जो है किसी भी एक फर्मी फंक्शन से एक ही फर्मी फंक्शन जो है वो कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर सकता है। ओके, सो इन दिस केस देयर विल बी नो नेट करंट इन द मीडियम, तो इस केस में वहाँ पर जो है कोई भी एक नेट करंट नहीं होगी। ओके, सो बट अगर क्या करें हम फॉरवर्ड बायस दे दें पीएन जंक्शन को। ओके, इफ़ वी फॉरवर्ड बायस द पीएन जंक्शन बाय यूजिंग एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज, अगर हम एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज बी का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दी एन साइड, यहाँ जो एन साइड में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ओके, इंक्रीज़ कर जाएगी मतलब हमने पहले भी पढ़ चुका है कि ये जो वी बी होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बिल्ट इन पोटेंशियल जिसको कहते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। ठीक है, तो अब जब हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं कोई सोर्स, एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है कि यहाँ जो एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो लोअर हो रही थी वो क्या हो जाएगी, अब अप हो जाएगी। ठीक है, वो जो है उसको सपोर्ट मिल जाएगा इस एक्सटर्नल बैटरी से। ठीक है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और जो बैंड हो रहा था ना, ये वाला जो बैंड था, ये वाला बैंड जो है वो थोड़ा अप हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस बैंड में थोड़ा बैंड कम है। ठीक है, जबकि ऊपर वाले बैंड में जो है बैंड ज़्यादा है, ये ठीक है, यहाँ पर अब डिफरेंस जो है इतना कम हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये इसका रिज़ल्ट है। ओके, ये ठीक है, सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बैंड जो है मूव अप कर जा रहा है एंड द बैंड ऑफसेट डिक्रीजेस एंड द फर्मी लेवल सेपरेट आउट एज शोन इन द फिगर बी। सो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये बैंड अप हो जाएगा तो यहाँ पर जो फर्मी लेवल है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड की जो फर्मी लेवल्स हैं, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये एक तो EFC और ये दूसरा EFV। ओके, so the increased potential energy of the carriers brings them into the depletion region and where they recombine constituting a forward current through the junction। तो ये जो इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी हुई, जो हमने एक्सटर्नल सप्लाई दिया और उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुई, वो क्या कर रहा है, कैरियर्स वो क्या कर रहा है, उनको डिप्लीशन रीजन में ला देता है कैरियर्स को, एंड दे फिर क्या करते हैं, वो कैरियर्स जो है वो रिकम्बाइन होते हैं, एक फॉरवर्ड करंट को जो है प्रोड्यूस करते हैं थ्रू दी जंक्शन। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, द फॉरवर्ड बाइसिंग लीड्स टू इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इनटू अ जंक्शन रीजन। तो फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या होता है कि इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो होंगे
वो होंगे जंक्शन रीजन में जो है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का इंजेक्शन होगा, एंड फिर वहाँ से क्या करेंगे, वो रिकम्बाइन करेंगे एंड फिर फोटॉन्स को जनरेट करेंगे बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस के थ्रू ये फिर रिकम्बाइन होकर के जो है वो फोटॉन्स को जनरेट करेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस करके। ओके, so this phenomenon is also referred as the injection luminescence। इसको हम इंजेक्शन ल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं, जो कि ये हो रहा है जो इनकी वजह से जो इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हो रहे हैं जो जंक्शन रीजन में, और जब वो रिकम्बाइन कर रहे हैं और वो फोटॉन्स को जनरेट कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस के दौरान, तो उस फिनोमेनन को हम कहते हैं इंजेक्शन ल्यूमिनेसेंस। ओके, सो here we have to note that even though separation between the quasi Fermi levels is less than the band gap energy Eg, तो इनके बीच में हम देख सकते हैं कि जो बैंड गैप है ये वाला, ये इनके बीच का जो सेपरेशन है ये इस फर्मी जो हमारा जो बैंड गैप एनर्जी है Eg उससे कम है। ओके, सो देयर वुड बी लाइट इमिशन बिकॉज ऑफ अ फॉरवर्ड करंट थ्रू दी डिवाइस। तो इस वजह से वहाँ पर जो लाइट इमिशन होगा वो फॉरवर्ड करंट जो डिवाइस फॉरवर्ड करंट डेवलप कर रही है उसकी वजह से होगा। ओके, सो दिस इज द बेसिस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड्स एंड द डिवाइस देयरफॉर डज not have any threshold value for the forward current to start emitting light, but for amplification by stimulated emission, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, क्वासी फर्मी लेवल्स हैव टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये हमने कल भी पढ़ा था कि क्वासी फर्मी लेवल्स जो है उनको ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी जो है हमें गेन मिलेगा। ठीक है, गेन की जो है ये कंडीशन थी, गेन की कंडीशन की थी क्या थी कि जो क्वासी फर्मी लेवल्स हैं उनके जो बीच में डिफरेंस है वो एनर्जी बैंड गैप से जो है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वासी फर्मी लेवल्स की जो सेपरेशन है वो एनर्जी बैंड गैप से जो है कम है, तो यहाँ पर हमें गेन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो इट इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन जो एक कंडीशन थी, दिस इक्वेशन इन पी एन जंक्शंस फॉर्म बिटवीन दी मॉडरेटली डोप्ड पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अगर हम जो मॉडरेटली डोप्ड पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर्स लेते हैं तो उसमें ये यूजुअली जो है पॉसिबल नहीं है ये वाली इक्वेशन को फॉलो करना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना। तो हमें क्या करना है, अगर if we starts with a p-n junction formed by highly doped p and n type semiconductors, अगर हम highly doped p and n type semiconductors लेंगे जिसमें कि फर्मी लेवल्स आर लोकेटेड इनसाइड द रिस्पेक्टिव बैंड्स, अगर फर्मी लेवल्स जो हैं वो इन बैंड्स के अंदर इस लोकेटेड होंगी, यहाँ देख सकते हो आप EFC, ये क्वासी फर्मी लेवल जो है वो इस बैंड के अंदर जो है वो लोकेटेड है यहाँ। ठीक है, जबकि यहाँ जो है वो इस बैंड से बाहर है, देखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, इस बैंड से जो है वो क्या है, अंदर है, इस बैंड के अंदर है। सिमिलरली ये EFV भी जो है वो इस बैंड के जो है अंदर है, EV बैंड के अंदर। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बायस कैन लीड टू द गेन कंडीशन। तो इस वजह से जो है वो एक गेन कंडीशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो ये EFC और EFV के बीच का जो डिफरेंस है वो इस एनर्जी गैप जो बैंड गैप है उससे क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई है। सो इंडीड दिस इज़ द बेसिस ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंजेक्शन लेज़र डायोड। सो दिस is actually the basis of operation of injection laser diode. So okay, so laser diode consists basically of a forward biased PN junction of a suitably doped direct band gap semiconductor material. Okay, so two ends of the substrate chip are cleaved to form mirror like end faces, while the other two ends are socket so that the optical resonator is formed in the direction of the cleaved ends only. सो ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है वो क्लीव्ड एंड्स की तरफ जो है उसको ऑप्टिकल रेजोनेटर को बनाया जाता है। ओके, सो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, तो उसी के हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है इसमें कैसे हम PN जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको यूज़ करके कैसे जो है हमने ऑप्टिकल रेजोनेटर बनाना है। द लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंसेस एट द सेमीकंडक्टर एयर इंटरफेस प्रोवाइड्स अ रिफ्लेक्टेंस ऑफ अबाउट 30%, तो 30% का रिफ्लेक्टेंस प्रोवाइड करता है, which is good enough to sustain laser oscillations in most semiconductor diodes. So this is primarily due to the large gain coefficients, इसी वजह से हो रहा है क्योंकि large gain coefficients हैं that are available in the semiconductors. So at steady state, the rate at which excess carriers are being injected into the junction must equal the rate of recombination.
So at threshold, this rate is just the spontaneous recombination rate which is given as this. So recombination rate जो है वो क्या है, RSP equals to delta n AD अपॉन टॉ आर, ठीक है, जहाँ पर कि ये क्या है, n इज द एक्सेस कैरियर डेंसिटी, n is the excess carrier density and A is the area of cross section, D is the thickness of the gain region. ओके, सो आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट अब आपका जो सेमीकंडक्टर लेज़र है ये लगभग ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट इसके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे. ओके ओके.